बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या सीख चुके हैं? तो हम लोग सीख चुके हैं कि नोबल गैस के फॉर्म में आप एक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे लिखते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर का अपना मोटो क्या है कि टिल 118 तक, ठीक है, जितने भी एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं वहां तक का जो टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको विद इन सेकेंड्स में कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड में कैसे उस कॉन्फ़िगरेशन को आप दिमाग में सेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको करने के लिए पहले कुछ को बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा इफर्ट हमको लगाना पड़ेगा, तभी वैसा चीज पॉसिबल है। तो थोड़ा अगर इफर्ट आप लगाने के लिए रेडी हो तो हम लोग 2 से 3 सेकंड में कॉन्फ्रेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जितना भी सबसेल्स है, सबसेल का एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में उसके अंदर नोबल गैस का प्लेसमेंट भी बताया हुआ है, कहाँ कहाँ नोबल गैस कौन सा आने वाला है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट में सारा सबसेल को एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखा हूँ। अब क्या करेंगे, यही इसी प्लेसमेंट से अपने नोबल गैस के साथ का कुछ इंफॉर्मेशन को मैं लूंगा। तो आपको दिख रहा होगा हीलियम, हीलियम के बाद कौन सा सबसेल फिलअप होता है, तो 2s और 2p फिलअप होता है। ठीक है, यानी हीलियम के आफ्टर हीलियम किस सबसेल को फिलअप करोगे, तो 2s और 2p को फिलअप करोगे। तो ध्यान देना, उसको मैं ऐसा लिखा हूँ, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद क्या सबसेल फिलअप करेंगे, तो 2s फिलअप करेंगे एंड 2p फिलअप करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर देखो नियन, तो नियन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नियन के बाद क्या सबसेल फिलअप करोगे, तो 3s और 3p को फिलअप करेंगे, 3s और 3p को फिलअप करेंगे। उसको मैं ऐसा ले दिया हूँ कि नियन, नियन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, 10 के बाद क्या फिलअप करना है हमको, 3s और 3p को फिलअप करना है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब ये फिलअप कर रहे हैं तो ये चीज आप याद रखोगे, जो एस के पास नंबर है ना, एस के साथ जो आपका सेल नंबर है, तो यहाँ पे देखोगे हीलियम के बाद क्या है, एस के साथ 2 है, नियन के बाद क्या है, एस के साथ क्या 3 है। तो एस के साथ जो नंबर होता है ना, वो बताता है आपको पीरियड नंबर के बारे में। जैसे एस के पास 2 है तो बताएगा कि आप पीरियड नंबर 2 में हो। एस के साथ 3 है, इसका मतलब क्या है, आप पीरियड नंबर किस में हो, 3rd में हो। तो कहीं ना कहीं आपको पीरियड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो एस के साथ जो सेल नंबर अटैच होता है, एस के साथ जो सेल नंबर अटैच होता है आपको पीरियड बताता है। इसका मतलब हीलियम वाले सीरीज में, हीलियम 2s 2p में आप किस पीरियड में बिलोंग कर रहे हो, तो सेकंड पीरियड में बिलोंग कर रहे हो। तो इसमें एक और चीज हम सोच सकते हैं कि सेकंड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन एडअप होगा नेट, तो 2s एस में 2 कैपेसिटी है और पी में कितना 6 कैपेसिटी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप कितना ऐड करो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप ऐड करो 8। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। तो आप जब हर एक नया इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो हर एक नया एलिमेंट बनते चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा तो क्या होगा, एक नया एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछता है कि पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट का कैपेसिटी है, तो आप इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट कर ले, जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उतना ही एलिमेंट होगा, उतना ही डिफरेंट एलिमेंट पॉसिबल है। तो पीरियड नंबर 2 में आपका टोटल एलिमेंट कितना पॉसिबल होगा, तो 8 पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है जो यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो हीलियम 2s 2p, ठीक है, नियन के बाद क्या होगा 3s 3p। आप देखो आर्गन, आर्गन क्या होता है 18, 18 के बाद क्या है, आर्गन के बाद देखना क्या होगा 4s 3d 4p है, तो 4s फिर 3d फिर 4p। ठीक है, फिर देखो क्रिप्टन, क्रिप्टन क्या 36 है, 36 के बाद क्या फिलअप करना हमको, तो आफ्टर 36 यानी क्रिप्टन के बाद 36 के बाद क्या फिलअप करना है, तो 5s, फिर 5s के बाद क्या बचा लोग 4d 5p, तो 5s 4d 5p। ठीक है, सिमिलरली क्रिप्टन के बाद कौन सा नोबल गैस होगा, जेनन होगा, तो जेनन के बाद क्या फिलअप करोगे आप लोग, जेनन के बाद क्या फिलअप करना आपको 6s, फिर क्या है 4f, फिर 5d 6p, तो 6s 4f 5d 6p ऐसे फिलअप करना आपको। उसके बाद कौन सा नोबल गैस होगा, उसके बाद आप जब उसका नोबल गैस होगा आरएन, तो आरएन में कितना है, तो आरएन है 86, आरएन के बाद कौन सा सबसे फिलअप किया गया है, तो 7s है, फिर 5f है, फिर 6d है, फिर 7p है। ठीक है, इस ऑर्डर में 7s 5f 6d 7p ये फिलअप किया गया है। देखो ये जो जितना भी आपको फिलअप ऑर्डर समझाया हुआ है ये आपको याद करना है। साथ में ध्यान देना, आपको अगर ये ऑर्डर याद रह जाएगा तो आप आराम से एलिमेंट का नंबर बता सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे कि आर्गन वाले सीरीज में एक 4th है, तो एक कौन सा पेड नंबर होगा, 4th पेड नंबर होगा। इसमें एलिमेंट कितना होगा, तो 4s में 2, s में 2 होगा, d में 10 इलेक्ट्रॉन होगा और p में कितना 6 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा कितना, s में p, d में 10 और p में 6 18। इसका मतलब पेड नंबर 4 में 18 एलिमेंट होगा, 18 एलिमेंट होगा। सिमिलरली बात करते हैं जनरल वाले सीरीज में, जनरल वाले सीरीज में
आपके पास कितना एलिमेंट पॉसिबल है। तो जनरल वाला सीरीज में क्या होगा, 6 से स्टार्ट होता है। इन 6 का मतलब क्या है, पीरियड नंबर 6 है। तो इसमें क्या एस है, एफ है, डी है, पी है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14, डी में 10 और पी में 6। S2, F14, D10 एंड P6। तो सारे का सम कितना होगा 32। तो पेड नंबर 6 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो आपके पास सिस्टम में एलिमेंट भी कितना होगा, तो 32 होगा। ठीक है। सिमिलरली पेड नंबर 7 में भी क्या होगा, S है, F है, D है, P है। तो सारे इलेक्ट्रॉन का सम क्या 32 होगा। तो पेड नंबर 7 में भी एलिमेंट का कैपेसिटी कितना होगा, तो होगा 32 होगा। ठीक है। ये आपका एलिमेंट का कैपेसिटी हो गया, पेड नंबर निकालना आपको आ चुका है। ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, आपको सीरीज को याद करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करना चाहते हो तो थोड़ा एफर्ट देकर आपको सीरीज को याद करना पड़ेगा। सीरीज को याद करने का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि किस नोबल गैस के बाद क्या फिलअप करना है, किस सब्सिडी को फिलअप करना है। याद करना बहुत आसान है, आपको बस फोकस होके 2 से 3 मिनट बस सोचना है, उसको देखना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। क्या याद करना मैं बता रहा हूँ आपको, चलो। तो आपको याद क्या करना है, तो ध्यान देना, आपको याद करना है हीलियम के बाद फिलअप क्या करना है। तो हीलियम के बाद फिलअप होता है 2s2p, नियन के बाद 3s3p, आर्गन के बाद 4s3d4p, क्रिप्टन के बाद 5s4d5p, जनन के बाद क्या होगा 6s4f5d6p, आर्गन के बाद होगा 7s5f6d7p। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीलियम 2s2p, नियन 3s3p, आर्गन 4s3d4p, आर्गन के बाद क्या होगा क्रिप्टन, क्रिप्टन क्या होगा 5s4d5p, जनन क्या होगा 6s4f5d6p। ठीक है। और आरएन क्या होगा, रेडन क्या होगा, तो 7s5f6d7p। ये आपको याद कर लेना है। अगर आपको ऑर्डर याद है हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो चुका है, आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप कॉन्फ़िगरेशन को बोल सकते हो। ठीक है। जैसे मुझे तो यहाँ पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। जैसे मान ले कि मेरे को 83 का लिखना है, जैसे मान ले कि मेरे को अब 83 का लिखना है। ठीक है। 83 का लिखना है तो मेरे को अगर मेरे को पता है कि कौन सा नोबेल गैस होगा, मुझे पता है 83 के लिए किसको लेना है, मुझे लेना है जनन को। मुझे पता है कि जनन के बाद क्या फिलअप करते हैं हम लोग, जनन 54 होता है, उसका तो क्या फिलअप करते हैं हम लोग, 6s फिलअप होता है, फिर 4f फिलअप होता है, फिर 5d फिलअप होता है, फिर 6p फिलअप होता है। ये आपको ये सब सेल फिलअप करना है। तो 83 को बस डालते चले जाना, 54 तो हो चुका है, फिर 2 यहाँ पे 56, फिर यहाँ पे 14, 70, यहाँ पे 10, 80 और यहाँ पे 3, 83। आपका कॉन्फ्यूजन खत्म। ठीक है। यहाँ तो मुझे लिखने में टाइम जा रहा है, मेरे दिमाग में चीज हो सकता है, तो मुझे लिखने का तो कोई जरूरत नहीं था। ठीक है। मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे आप लिखते हो, तो आपको लिखने की कोई नीड नहीं, आप दिमाग में सोच सकते हो। अच्छा ध्यान देना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो ये फिलिंग ऑर्डर है, आपको इसको करेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसको आपको सेल के अकॉर्डिंग अरेंज करके फिर दिखाना पड़ेगा आपको। क्या होगा इसमें, पहले किसको लिखोगे, पहले 4f लिख देना, फिर क्या होगा, फिर 5d10 लिखना, फिर 6s2 लिख देना, और फिर क्या होगा 6p3 लिख देना। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर बोला जाएगा कि हमको लिखना है किसका, हमको लिखना है 74 का मान लेते हैं। चेक। 74 का लिखना बहुत आसान है, कौन सा नोबेल गैस यूज करेंगे, तो जेनन यूज करेंगे। तो जेनन होगा, जेनन का मतलब कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ये 54 होता तो यहाँ पहुंच चुके हैं। फिर क्या होगा 6s2, ठीक है, 6s2 56, 4f14, 70, 5d10। 5d10 तो नहीं कर सकता ना, हमको 74 डालना है। तो 5 अभी तक आप कितना पहुंच चुके हो, 70 तक जा चुके हो, डी में कितना होगा 4 ऐड करोगे। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। इसको आपको अरेंज करके दिखाना है, तो कैसे दिखा दोगे आप, इसको सेल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। सेल नंबर के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 4f14, फिर आएगा 5d4 और फिर आएगा 6s2। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमको लिखना 53 का, मान लेते हैं लिखना 50, मान लेते हैं 51 का लिखना है हमको। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले का नोबेल क्या है, तो इसके पहले का नोबेल आपको होता है क्रिप्टन, यानी 36 होता है। इसका कौन कौन सा सेल फिलअप करते हैं, तो 5s 4d 5p फिलअप होता है, ये 3 सेल सब सेल फिलअप होता है। बस फिलअप करते हैं ना। 36 पहुंच चुके हो, 36 पहुंच चुके हो, तो एस में कितना ऐड होगा 2, 38, डी में कितना होगा 10, 48, और कितना ऐड करना है, तो 51 रीच करने के लिए आपको ऐड और कितना करना होगा 3 ऐड करना होगा, क्योंकि आप 48 तक रीच कर चुके हो, तो यहाँ पे 3 डाल देना। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको रीअरेंज करके आपको लिखना है, तो रीअरेंज कर लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिखोगे, 4d10, 5s2 एंड 5p3, ये आपका
करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया इसको रीअरेंज करने के बाद। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है अगर आपको याद हो। याद क्या होना चाहिए? हीलियम 2s2p, नियन 3s3p, आर्गन 4s3d4p, क्रिप्टन 5s4d5p, जेनन 6s4f5d6p, रेडन 7s5f6d7p। ये सारा सबसेल्फ होगा जो फिलअप करेंगे उस नोबल गैस के बाद। जैसे मुझे याद है ये चीज, तो अगर मुझसे आप क्वेश्चन पूछो कुछ भी, जैसे मुझे पूछोगे कि 114 का लिखना है, 114 का लिखना है, तो मैं सिंपली, मैं दिमाग में मेरा चल रहा हो 114 के पहले कौन सा नोबल गैस आता है चलो, तो आता है आपका पास आर्यन आता है। ठीक है, तो आर्यन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। 36 तक हम रीच कर चुके हैं और हमको फिलअप करके पहुंचना कहाँ तक है? 114 पे जाना, 140 पे जाना है। तो मुझे पता है कि आर्यन के बाद क्या नोबल, आर्यन के बाद जो आपका सबसेल यूज होता है, कौन सा सबसेल यूज होता है? 7s5f6d7p, यानी इसको फिलअप करना है। मेरे को ये समझ में आता है, उसको फिलअप करते हैं। तो मेंटली देखो, मेंटली में दिमाग में क्या सोच रहा हूँ, आर्यन 86, फिर क्या होगा? 7s2 88, 5f14, 102, 6010, 112 और 7p2 114। तो साथ साथ मैं कैलकुलेशन भी करते जा रहा हूँ, साथ साथ मैं कैलकुलेशन भी करते जा रहा हूँ पैरेलली। अगर मुझे लिखना होगा, मान लेते हैं मुझे लिखना हो 73 का, तो 73 के पहले कौन सा नंबर लगा सकता है? जेनन, तो जेनन से स्टार्ट करेंगे। तो जेनन 54 होता है, तो जेनन उसका क्या फिलअप करेंगे? 62, तो 6s, तो 2 का तक क्या हो गया? 6s2 डालने पे 56 हो चुका है। फिर क्या होगा? 4f, तो 4f14, 70, 5d3, 73। ये हो गया आपका 73 का कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मेंटली सोच के आप आराम से कर सकते हो, बशर्ते आपको ऑर्डर याद हो। ऑर्डर क्या याद हो? तो हीलियम 2s2p, नियन 3s3p, आर्गन 4s3d4p, ये फिलअप करना है। फिर क्रिप्टन के बाद क्या होगा? 5s4d5p, जन क्या होगा? 6s4f5d6p, और रेडन क्या होगा? तो 7s5f6d7p। इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इनकेस मान लेते हैं कि आपका ऑर्डर याद नहीं हो रहा है या भूल गए, तो उसका भी उपाय है, उसका उपाय क्या है? चलो तो ध्यान देना, अगर इनकेस आप ऑर्डर को भूल गए, ठीक, तो आप कुछ की पॉइंट्स को याद रखना। की पॉइंट्स को क्या याद रखना? इनका था पी पे, आप ध्यान देना। देखो यहाँ पे, देखो हीलियम का फैमिली स्टार्ट हो रहा है एस से, इन करा पी पे। कहीं भी देखो नीचे, कहीं भी आप चेक कर लो एक बार, आपका हमेशा क्या होगा? स्टार्ट होगा एस पे, एस से, ठीक है, और इन करेगा पी पे, इन करेगा पी पे। तो कोई भी पीरियड नंबर है, यानी कोई भी नोबल गैस के बाद जो पीरियड नंबर स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, हमेशा स्टार्ट किससे होता है? एस से, इन करता पी पे। ठीक है, और अगर आपके पास डी और एफ आता भी है, तो डी और एफ हमेशा क्या होता है? बीच में आता है, एस और पी के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये आप दिमाग में सेट रखोगे कि कोई जो पीरियड नंबर है, यानी कोई भी नोबल गैस के बाद जो सीरीज हम याद कर रहे हैं, वो हमेशा एस से स्टार्ट होगा और इन करेगा पी पे। डी एफ कुछ भी आएगा तो बीच में आएगा, कुछ भी आएगा बीच में आएगा। तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट देखो, आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पे एस और पी के बाद, देखो हीलियम के बाद एस और एस पी 2 बार आया है, एस और पी 2 बार बैठा है विदाउट एनी अदर सबसेल, यानी एस और पी के बीच में कुछ नहीं है 2 बार, उसे देखना। उसके बाद 2 बार के बाद, 2 टाइम्स के बाद आपके पास डी सबसेल आ रहा है, और डी सबसेल 2 बार रिपीट किया है। ठीक है, तो उसके डी सबसेल 2 बार आने के बाद आपके बाद आ रहा है एफ सबसेल, और एफ सबसेल क्या है? 2 बार आया है। ठीक है, हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जब भी सबसेल आता है ना, नया सबसेल आता है, तो हमेशा दो पीरियड के बाद आएगा, इन 2 का इंटरवल के बाद नया सबसेल इंट्रोड्यूस होता है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एनी पीरियड स्टार्ट हमेशा क्या होगा? एस से स्टार्ट होगा, और इन कहाँ करेगा? पी पे स्टार्ट होगा। ठीक है, एनएस एनपी, यानी दोनों का जो नंबर होगा, सेल नंबर सेम होगा। जैसे 2s2p, 3s3p, 4s4p, सेल नंबर सेम है दोनों का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आपके पास सीखने को मिल रहा है कि आफ्टर ठीक है, आफ्टर गैप ऑफ 2 पीरियड न्यू सबसेल इज इंट्रोड्यूस्ड। तो हमेशा जो नया सबसेल होगा, तो नया सबसेल होता है तो हमेशा 2 पीरियड के बाद आएगा। जैसे हम बात किए थे ना, हीलियम 2s2p, नियन 3s3p, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। फिर देखना, फिर क्या था? आर्गन 4s3d4p, क्रिप्टन 5s4d5p, तो यहाँ देखो डी सबसेल आ रहा है, तो दो के गैप के बाद डी है, और डी के 2 बार डी जब रिपीट किया उसके बाद एफ आएगा। तो हमेशा क्या होता है कि 2 पीरियड का गैप के बाद नया सबसेल इंट्रोड्यूस होता है। तो न्यू सबसेल जब भी एडिशन होगा,
तो हमेशा क्या होगा, दो दो पीरियड का गैप रहेगा, ठीक है। और जब भी किसी पीरियड को हम फिल करेंगे तो स्टार्ट होता है एस से, एंड करता है पी पे, और उसके बाद क्या होगा, डी और एफ आएगा। तो डी के पास जो नंबर होगा, डी के पास नंबर होगा ना, वो पी से एक कम होगा। जैसे मान लो कि पी या एस का नंबर से एक कम होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 6p होगा, तो डी क्या होगा, 5d होगा। डी क्या होगा, 5d होगा, ठीक है। डी क्या होगा, चलो 5d होगा, ठीक है। और एफ क्या होगा, तो एफ और एक नंबर कम होगा। मतलब बात समझ, जैसे मान लो कि कहते हैं कि यहाँ पे 7s है, तो एन क्या होगा, 7p होगा। एस और पी का नंबर सेम होगा, एस और पी का सेल नंबर सेम होगा। डी अगर आएगा तो एस पी वाले नंबर से एक कम उसका सेल नंबर होगा, और एफ आएगा तो एक और कम होगा। जैसे यहाँ पे 7p करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6d होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5f होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5f होगा। तो ये पॉइंट आपका है। तो इस तरह से इसको अरेंज करना है। किसी भी सेल को आप किसी भी पीरियड को लिखते हो तो क्या करना है, एनएस एनपी, और बीच में क्या आएगा, n-1d और n-2f, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको रिमेम्बर याद क्या करना है कि डी सबसेल हमेशा स्टार्ट किससे होता है, थर्ड से स्टार्ट होता है। थर्ड सेल से डी सबसेल स्टार्ट होगा, यानी 2d पॉसिबल नहीं है, 2 में d पॉसिबल नहीं है, सेकंड सेल में d कभी नहीं आएगा, सेकंड सेल में d कभी नहीं आएगा। d का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, थर्ड सेल है, तो पहला d होगा थर्ड, ठीक है। और पहला f कब होगा, 4, यानी अब बोलोगे 3f थर्ड सेल में पॉसिबल है, तो नहीं, थर्ड सेल में f पॉसिबल नहीं है, थर्ड सेल में आपका f पॉसिबल नहीं है। तो d सबसे स्टार्ट होगा 3 से, थर्ड सेल से, यानी 3d पहला d होगा, और f का पहला f होगा 4f, पहला f होगा 4f। आपका 2f 3f पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको इतना चीज पता है, इतना चीज क्या पता है कि आपका स्टार कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है एस से एंड करेगा पी पे, पहला चीज, ठीक है। सेकंड क्या है कि हर नया सबसेल क्या होता है, 2 पीरियड के बाद ऐड होता है, ठीक है। और आपको अरेंजमेंट क्या करना है, तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है, पहले एस होगा, एंड होगा पी पे, अब फिर बीच में क्या आएगा, डी आएगा, फिर एफ आएगा। डी का नंबर और पी के नंबर से एक कम होगा, यानी उसका जो सेल नंबर है एक कम होगा, और एफ का जो सेल नंबर होगा वो 2 कम होगा, वो 2 कम होगा। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आपका पहला डी होगा 3d और पहला एफ होगा 4f, ठीक है। यानी 2d पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इतना याद होगा तो आपको अगर सीरीज याद भी नहीं है तो उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हो, ध्यान देना। जैसे मान लो कि अगर हमको सीरीज याद नहीं होता तो हम देखो सिंपल सा बात है, बस हमको हीलियम याद होना चाहिए, बस हमको हीलियम याद होना चाहिए। तो हीलियम के बाद क्या फिलअप करना बच्चा लोग, तो हीलियम 2 होता है, फिलअप क्या करेंगे, 2s2p। तो आपको पता है कि नियन के हीलियम 2 हो चुका है, और कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किए हुए, तो s में 2 और p में 6, 8 होगा। तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगला लास्ट एलिमेंट क्या होगा, नियन होगा। तो नियन नोबेल गैस है, तो नियन नोबेल को 10 ली दिए, यहाँ पे क्या डालेंगे, 3s3p डालेंगे, ठीक। s में 2 और p में 6, तो नेट कितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए हो, 8। तो नियन का 10 + 8 18। तो अगला नोबेल गैस क्या होगा, आर्गन 18। आपको पता है कि दो बार के बाद क्या होगा, डी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो 4s 4p, और बीच में क्या आएगा, 3d आ सकता है, बीच में 3d आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं हम लोग। अब बोलोगे सर यहाँ पर डी क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पर 2d होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, आपको बता चुका है ना 2d लिखना। 2d क्या होता है, 2d पॉसिबल नहीं, 2d क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, तो 2d लिखना पॉसिबल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो 18 प्लस इसमें s में 2, d में 10 और p में 6, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो 18% क्या 36 होता है। तो नया नोबेल गैस क्या होगा, क्रिप्टन 36। नेक्स्ट नोबेल गैस क्या होगा, क्रिप्टन 36। फिर क्या होगा, 5s 5p, यहाँ पे क्या होगा 4d, क्योंकि हमको पता है कि 2 बार तो रिपीट करेगा डी ना, 2 बार के बाद ही f आएगा, ठीक है। तो 2 बार हो चुका अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना डाल चुके हो आप, s में 2, d में 10 और p में 6, फिर से 18। तो नया नोबेल गैस क्या होगा, जेनन 54। अब क्या होगा, अब एफ आएगा, क्योंकि 2 बार डी आ चुका है, तो क्या होगा 6s 6p, यहाँ पे 5d, और यहाँ पे क्या होगा 4f, ठीक। उसका क्या होगा, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड किया हो, तो s में 2, f में 14, d में 10 और p में 6, तो टोटल क्या 32 ऐड किए हो। तो 54 + 32 कितना हो, 54 + 32 कितना होगा, चलो तो होगा आपके पास 86। तो आपके पास Rn होगा 86। फिर क्या होगा यहाँ पे 7s 7p 6d 5f, ठीक है। इसे कैसे आप चीज लिख सकते हो, इवन आपको पता है कि कौन, अगर आपको इतना पता है ना कि नोबेल गैस के बाद कौन सा s होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको डायरेक्ट लिखना Rn का, तो Rn के बाद अगर आपको पता है कि Rn के बाद 7s होता है, इतना पता है, तो 7s अगर होता है इतना आपको पता होगा, जैसे इंड क्या होगा, इसका इंड होगा 7p, उसके बीच में क्या आएगा, उसके बीच में पॉसिबल क्या है, तो 6d हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5f हो सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है,
आप लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। और आपको पता होगा जेनन का स्टार्ट होता है 6s से, इसका इन कहाँ करेगा, 6 इन करेगा, और उसके बीच में क्या होगा, 5d होगा और 4f होगा, ठीक। और आपको पता है कि क्रिप्टन का स्टार्ट होता है 5s से, इन कहाँ करेगा 5p पे, और बीच में क्या 4d आ सकता है। अब बोलेंगे f आएगा कि नहीं f आएगा, तो f अगर लिखोगे तो f का वैल्यू एक और कम होगा, यानी p के वैल्यू से 2 कम होगा, तो 3f, और हमको पता है कि 3f पॉसिबल ही नहीं, 3f पॉसिबल ही नहीं, 3f आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला f कब आता है, पहला f आता है 4f में, पहला f कब आता है 4f में। तो इस तरह से सोच के हम लोग आराम से चीजों को अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको सबसे बेटर है याद कर लो, याद नहीं होगा तो इससे सब सोच सकते हो, इससे सब सोच सकते हो। और इतना सोचने के बाद क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान हो गया। सिंपली क्या करना है, आपको ऑर्डर पता बस डालने का बस जरूरत है ना जी। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको ऐड करना होगा, आपको मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 81 का, तो 81 के लिए बहुत सिंपल है, किसको फॉलो करेंगे, तो 81 के लिए जेनरल को फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, चलो जेनरल को फॉलो करना है। तो जनरल 54 हो चुका है, फिर क्या फिलअप करते हैं 6s को फिलअप करते हैं, तो इसमें 2 डालेंगे, 56 4f 14 70 5d 10 80 6p1 81, या 81 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन को विद इन सेकेंड्स कंप्लीट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हम लोग का शॉर्टकट, यानी आप सेकेंड्स में कैसे कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को सारा चीज क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर मान लें कि बोलेंगे एलिमेंट नंबर 230 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, एलिमेंट नंबर 400 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो जो आपके पीरियड टेबल से बाहर का एलिमेंट है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उस पर अगर कुछ पूछ रहा आपसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा या उसका इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।